एक परसेप्शन और क्लियर कर लीजिए प्रिया, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीच में मैसेज आया, क्योंकि हरियाणा से मैं भी ताल्लुक रखता हूं, कि भाई सरकार तो अब खुद प्रॉपर्टी डीलर बन गई है। कोई भी आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, खरीदनी है, तो आपको सब चीज पोर्टल में डालनी पड़ेगी और सरकार ही उसको खरीदने के लिए अधिकृत है। बीच में जो प्रॉपर्टी डीलर से वो खत्म हो गई, ये परसेप्शन है मार्केट में और बड़ी गंभीरता के साथ। और उसमें यह भी कहा जाता है, आम जनता जो कहती है, क्योंकि एनसीआर इलाके से आते हैं, वहां तमाम तरह के लोग होते हैं, कि भाई इसमें 10% गवर्नमेंट लेगी ही लेगी, और गवर्नमेंट के बिना आप ना बेच सकते हो ना खरीद सकते हो। विनोद जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है और आपने एक जिक्र भी किया है। मुझे अभी अभी मैसेज आया, जरूर ये विपक्ष के लोगों का मैसेज होगा। मेरे को पक्की मैसेज बात नहीं है। आया। आप कह रहे हो ना मैसेज आया? नहीं, मैं कह रहा हूं जो आसपास के लोग, आसपास के लोगों का। तो ये सब बातें भ्रामक प्रचार फैलाने का काम हमारे विपक्ष के साथी करते हैं। मैंने कहा ना, मुद्दा विहीन है, वो सिर्फ ढूंढते रहते हैं यार ऐसा काम इन्होंने कर दिया। ये बिचौलियों को, जो लोगों के साथ को मिसगाइड करते थे या उनके साथ कोई फ्रॉड और चीटिंग हो जाती थी, उसको रोकने के लिए हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिस पे सेलर अपनी प्रॉपर्टी डालेगा, परचेजर अपनी रिक्वेस्ट डालेगा, अगर मैच करेगा उसका टाइटल चेक करना यूएलबी डिपार्टमेंट का काम है और एक दूसरे को मिलाने का काम यूएलबी डिपार्टमेंट करेगा। किसी तरीके का घपला घोटाला ना हो, इसके लिए सुनिश्चित करने का प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन हो जाएगा। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन हमारा डिपार्टमेंट करके देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगा। और उन लोगों को ये फैसिलिटेशन है या फिर वो बाध्य होंगे कि आपके डिपार्टमेंट के थ्रू ही करें उसे, या अलग से नहीं करें? नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, कोई प्राइवेट प्लेयर्स को रोका टोकी नहीं है, किसी भी प्राइवेट प्लेयर को रोका टोकी नहीं है। जितने भी प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। वो गाइडलाइन के तहत, रेरा के तहत रजिस्टर्ड जो लोग हैं वही प्रॉपर्टी के लिए कमीशन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। वो लोग स्वतंत्र हैं। हम तो एक्स्ट्रा फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी किसी को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हमारे पोर्टल पर डाल दे, हम उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके दे देंगे। ये तो एक फैसिलिटेशन है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कंपल्शन नहीं है, कोई नो कंपल्शन, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन है। एक्स्ट्रा हम लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं सर। लोकतंत्र में करने का काम कर रहे हैं सर। लोकतंत्र में विपक्ष काफी अहम भूमिका निभाता है। अब कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा, एक बार ये पूछ लो, विपक्ष मानती किसको सरकार? क्योंकि यही कंफ्यूजन होती है कि वो कहते हैं हम दो हैं, दो ही काफी हैं, वो 37 भी काफी नहीं है। पहले तो मुझे आप यही जवाब दे दो, आप लोगों की नजर में विपक्ष है कौन हरियाणा में? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारी नज़रों के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी है और वही जो है ना सारा प्रदेश को चलाने का काम कर रही है। विपक्ष तो एक स्वस्थ विपक्ष जिसे कहते हैं, एक सकारात्मक विपक्ष जिसे कहते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन आपने देखे? अभी तक जितने भी विपक्ष के आरोप थे सब निराधार थे। कह रहे वोट चोर गद्दी छोड़, सब वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे हैं वो। तो ये हमें नहीं कह रहे, ये जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनको चोर कहने का काम कर रहे हैं, उनको आरोपित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंडेट जनता ने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट नहीं बना दिया। ये मैंडेट हमारे मुख्य कार्यालय से नहीं आया, ये आम लोगों की वोटों से मैंडेट आया है। और बिहार के अंदर अभी आया और वेस्ट बंगाल के अंदर अभी आएगा, देख लेना, आसाम के अंदर अभी आएगा, किस तरीके का मैंडेट आएगा। तो ये मैंडेट दो आपने और जोड़ दिए, दो तो अभी जीत का जिक्र किया आपने, क्या असम का नाम लिया और वेस्ट बंगाल का नाम लिया। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केरला के अंदर आपने देखा नहीं कि किस तरीके से अभी हमारी जीत हुई है छोटी सरकार के अंदर। तो इसलिए ये मैंडेट देने का काम विपक्ष का तो पूरा प्रभाव है केरला के अंदर। फिर क्यों नहीं रोक लिया उसे? वहां तो सरकार भी उनकी थी, वहां ईवीएम का क्या हुआ? वहां भी आरोप लगा दे। सेशन को लेकर कुछ पूछना चाह रही, किस तरह की तैयारी? जी सर, मेरा सवाल आपसे विधानसभा सत्र को लेकर रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी आपकी तैयारी क्या है, और साथ ही आप ये भी बताइए, विपक्ष की तरफ से कहा गया है कल वो अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जनता परेशान है। जी, आपके पास कुछ विपक्ष के लोग आए तो उनको सलाह देना, ये उपहास ना कराएं अपना। अविश्वास प्रस्ताव किस बात पर लेकर आ रहे हैं? किस बात पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं? जनता उनसे फिर पूछेगी।